पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछता है ननु न भुक्तम न अभुक्तम चेते कर्म कल्प कोटि सतैरपि विवेक चूड़ामणि का वाक्य है। तो कहते हैं इत्यादि शास्त्र सद्भावाद अनादौ संसारे बहुजन्म उपार्जितेषु पुण्य लक्षणेषु कर्मसु असंख्यातेषु अप्रसिद्धत्वेन आत्मतया अनुसंधान आयोगेषु सत्सु कथम तद्विषय चिंतन न भवेत् इति आशंका। तो कहते हैं न भुक्तम बिना भोग किए ही कोटि करोड़ों जन्मों तक, है ना, बिना भोग किए ही कर्म क्षय नहीं हो सकते। बिना भोग किए करोड़ों जन्म तक भी शरीर धारण कर ले तब भी बिना भोगे कर्मों का क्षय नहीं होता। अर्थात ये निर्विशेष नहीं है, पूरा सिद्धांत वाला नहीं है। हाँ, भोग के द्वारा क्षय होता है किंतु ज्ञान के द्वारा क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। ज्ञान के द्वारा संचित और क्रियमाण, ये दो ज्ञान के द्वारा क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जिसको विज्ञान नहीं है तब तक वो क्षय को प्राप्त नहीं होते। अज्ञानी के लिए तो कर्मों का क्षय कब होगा, जब भोगेगा वो। विवेक चूड़ामणि प्रारब्ध को पहली बार हमने सुना, 5 श्लोक आता है, वहाँ बोल देता है कि प्रारब्ध भी जीवन मुक्त को प्रारब्ध क्यों बताते हैं, वो भी देखने वालों की दृष्टि की तरफ से बताया है। जब वो उनका देहात्म बुद्धि चले गए और शरीर तो जड़ है, शरीर को क्या प्रारब्ध होता है, वो तो इससे अलग हो गए। अपने आप जो प्रकृति के नियम से शरीर को क्या क्या होना है वो अपने आप हो रहा है, उसका वो जीवन को कोई लेना देना नहीं है। वो तो ऐसे दूसरों के शरीर को कैसे छोड़ देते हैं, रोग आने पर भी हमको कुछ नहीं होता है, ऐसे उनके शरीर से कुछ भी हो वो मानते ही नहीं अपना, वो उनको प्रारब्ध ही नहीं, जीवन मुक्त को प्रारब्ध भी नहीं है। सिर्फ देखने वालों की दृष्टि के लिए ऐसा बताया कि हाँ वो प्रारब्ध है, थोड़े समय के बाद हो जाएगी संचित और चले जाएंगे, थोड़ा प्रारब्ध कर्म थोड़ा वर्तमान थोड़ा चलेगी और खत्म हो जाएगा। हाँ, ज्ञानी अपने में नहीं मानता मेरे में कर्म है कि नहीं है, ये नहीं मानता। उसकी हम बुद्धि, हम और मम बुद्धि सारी नष्ट हो जाती है। तो दिखाने के लिए अब तो कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना। ज्ञानी अपनी दृष्टि में, अपने स्वरूप में नहीं मानता, वो अंतःकरण के धर्म मानता है। किसके धर्म मानता है? अंतःकरण के धर्म मानता है। ये अंतःकरण के धर्म है, शरीर के धर्म है। भूख प्यास लगना शरीर उसका प्राण के धर्म है, जन्म शरीर के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है। मुझे आत्मा में नहीं है। अब उसको कष्ट, ज्ञानी को कष्ट होता रहता है। रागो चित्तम लिंगस्य वाक्य है सुरेश्वराचार्य भगवान का। तो ज्ञानी में राग देखे जाते हैं तो अविद्यालेश के द्वारा देखे जाते हैं, प्रारब्ध कर्म उसको भोगना पड़ती है। थोड़ा रस्सी जल तो जाती है लेकिन बल जैसी दिखती है, जली होने के पश्चात भी बल वाली रहती है, बल जैसी आकृति जैसी धारण करती है। बीज तो नष्ट हो गया किंतु वो बीज उगने के लिए फल उन्मुखीभूत नहीं होगा, किंतु खाने के लिए, पेट भरने के लिए हो जाता है। भुना हुआ बीज भूख मिटा देता है किंतु अंकुर पैदा नहीं करेगा। उसी प्रकार प्रारब्ध, जीवन मुक्त का जो है ना ज्ञानी के, वो प्रारब्ध कर्म जो आरंभ हो गए वो प्रारब्ध कोटि में जाते हैं। अविद्या लेस से वो उसका विवाह चलता है, किंतु उसकी दृष्टि में वो कर्म है ही नहीं है, उसकी दृष्टि में नहीं रहता है, दूसरों के लिए है। नहीं तो यदि अविद्यालेश नहीं मानेंगे तो जिस काल में ज्ञानी को ज्ञान हो गया उसी काल में शरीर छूट जाना चाहिए। ये समस्या है ना, शिष्य को शंका आ जाता है, तो प्रारब्ध लेश मान लेते हैं, थोड़ा चित्त राग आदि मान लेते, क्योंकि प्रवृत्त होता है व्यक्ति, ज्ञानी भी प्रवृत्त होता है तो अविद्यालेश को लेकर के हो जाता है। किंतु वो अपने में नहीं मानता, सत्य रूप से नहीं मानता। चल रही है गाड़ी, रोड पे आपने ले जाने, घाटी पे ले जाने के लिए आपने प्रयत्न किया, अब घाटी से उठाने के लिए आप प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है ना। न्यूट्रल कर दिया, बंद कर दिया, धड़क रही है अब, है ना। तो जब तक वेग रहेगा तब तक धड़केगी। आपने पहाड़ी तक तो ले गए, घाट बोलते हैं, बहुत पहाड़ी बोलते हैं, और ऊपर चोटी तक तो ले जाने में प्रयत्न किया, अब चोटी से उतारना है, कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है,
जस्ट छोड़ देना, न्यूट्रल करके, मतलब बंद करके छोड़ देना। फैन को आप बंद करने के बाद भी कुछ लोड इसके साथ बंद होता है। तो यहाँ पर कहते अभुक्तम, बिना भोग किए, न छीयते कर्म, कल्प कोटि सतेरव, सैकड़ों जन्म ले लो तब भी, सैकड़ों कल्प कोटि करोड़ों सैकड़ों हजारों जन्मों तक लेने के द्वारा भी भोग के बिना वो कर्मों का क्षय नहीं होता, किंतु ज्ञान के द्वारा अकेला क्षय हो जाता है ना। प्रारब्ध कर्म को छोड़कर तो संचित प्रियमाण कर्म के अंश हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा। संचित कर्म के अंश हो जाते हैं, ज्ञान के द्वारा क्षय हो जाते हैं। और क्रियमाण जो ज्ञानी के द्वारा होते हैं वो कर्म, वो कर्मों का फल है। कर्मों का सिद्धांत के कुछ न कुछ देना, पुण्यों का कर्म है, पुण्य वाले कर्मों का फल है कि सद अच्छी वो कुछ संपत्ति देना, तो सुख देना, और पाप वालों का है कष्ट देना कर्म। तो वो कहाँ जाएंगे, ज्ञानी में तो है नहीं है, ज्ञानी में तो पाप पूर्ण होते नहीं है, लगेगा नहीं। और ज्ञानी से पाप पूर्ण दोनों ही बन रहे हैं। चल रहा है तो चीटी मर रही है, और थोड़ी स्वाध्याय करा दी है तो भगवान के मंदिर में चला गया तो पुण्य हो गया। तो उसके कर्म कहाँ जाएंगे, आकाश में झूलते रहेंगे का। तो बोलते हैं जो उसकी सेवा करता है ना, और निंदा करता है, निंदा करने वाले के पास पाप चले जाते हैं, और सेवा करने वाले के पास पुण्य चले जाते। यदि घर जीवन वाला है तो घर जीवन, उसकी जो संपत्ति वो पुत्रों के पास चली जाएगी, उसकी जो सेवा निष्काम सेवा पूछने आएगा उसके पास ज्ञान आदि चला जाएगा, है ना। जैसे पुत्र आदि अपने पुत्र को पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि पिता बुद्धि होती है ना। इसलिए श्वेत सत्य काम उसको श्वेत केतु को दूसरे के पास भेजा, क्योंकि वो जानते थे यदि ये तो पिता बुद्धि रखेगा, इसलिए मेरे से पढ़ेगा ही नहीं, है क्या नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा, दूसरे आचार्य के पास भेज दिया उन्होंने, नहीं तो सब कुशल तो थे। तो यहाँ पर कहते हैं इत्यादि शास्त्र के सद्भाव होने से अनादि संसार में, अनादि संसार, अनाद ये संसारे दुर्वारे मकरध्वजे कुले च कामने मूले का जाति परिकल्पना। एक वाक्य है, अनाद ये संसार है दुर्मारे मकरध्वज। मकरध्वज किसके उस रथ पे लगता है, मकर ध्वज, यानी मकर ध्वज होता है ना, कामदेव का एक चिन्ह है। कामदेव की ध्वजा में मकर ध्वज लगता होगा शायद, मकर का ध्वज है। मकर ध्वज या तो कामदेव का नाम है, या तो उसका ध्वजा ही मकर ध्वजा, मकर का ध्वज होगा। नहीं मकर मगर को मगरमच्छ है ना, तो मगरमच्छ को मगर को बोलते हैं मकर ध्वज। तो मकर ध्वजा मकर की ध्वजा है ना, तो जिसके उसमें लगती है अनादि यह संसार दुर्वारे मकर ध्वजा, यानी कामदेव को जीतना बड़ा कठिन है। अनादि यह संसार दुर्वारे मकर ध्वजे कुले च कामनी मूल है का जाति, जिसके कुल में कामी मूल है, जिसके कुल में क्या है भोग वासना ही मूल है, उसके कुल में जाति की क्या कल्पना परिकल्पना, ये इस जाति की ब्राह्मण जाति की है, वैश्य जाति की, शूद्र जाति, क्षत्रिय जाति, कोई जाति नहीं है उसकी। कामी प्रधान हो गए ना, तो किसी के साथ संबंध बना लेते हैं वो। जिसके घर में, जिसके कुल में वंश परंपरा में कामी प्रधान है, कामदेव प्रधान है, तो उसकी वंश परंपरा में जाति वर्ण नहीं रहता, संकर वर्ण रहता है। कहते हैं अनादि संसार में बहुत जन्मों के द्वारा उपार्जित पुण्य और अपुण्य, पुण्य पाप दोनों लक्षण वाले उपार्जित कर्मों के असंख्यात जो कर्मों के अप्रसिद्ध रूप से, असंख्यात है कब से हम पैदा हुए, कब से कर्म करते हुए आ रहे हैं, हजारों लाखों वर्ष हो गए हमको जन्म लेते लेते लेते, तो पुण्य भी बने और पाप भी बने। तो असंख्यत हो जाने, असंख्यत कर्मों के उत्पन्न हो, पुण्य पाप असंख्य है, पुण्य पापों के द्वारा उत्पन्न होने वाले, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप की प्राप्ति हो जाने पर अप्रसिद्ध रूप से, प्रसिद्ध नहीं है इतने ही होगा ना, अप्रसिद्ध रूप से आत्म रूप से अनुसंधान के योग न होने पर भी, सत्सु विद्यमान होने पर कथम तद विषय चिंता न भवेत, उन कर्मों को लेकर के चिंता कैसे नहीं होगी। मैंने इतने बहुत कर्म किए, अनादिकाल से मैंने कर्म किए यार, पाप वाले भी किए मैंने और पुण्य वाले भी किए, तो उनके विषय में चिंता कैसे नहीं होगी कर्ता को, जीव को। इति आशंका लेकर कहते हैं सा निदानाम तेषाम तत्व ज्ञान विनाशित्वात् न चिंता जनकत्वम इति अभिप्रायण।
हृदय ग्रंथ्यादि निवृत्ति परम मुंडकादि श्रुतिषु स्थितम वाक्यम पढ़ती। कहते हैं सा निदान, निदान के सहित, कारण के सहित, अविद्या के सहित है। निदान बोलते हैं कारण, अविद्या। तो कारण के सहित अविद्या आदि का कारण के सहित उन कर्मों का, तेसा उन कर्मों को, पूर्ण पाप वाले जो कर्म है उन कर्मों का तत्व ज्ञान के द्वारा विनाश हो जाता है। न चिंता जनकत्वम, इसलिए चिंता के जनक नहीं है। चिंता नहीं होती कि मेरे कर्म, मेरा क्या होगा, उन कर्मों का क्या होगा, उन कर्मों के द्वारा फल मेरे को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की चिंता। और मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किए, अशुभ कर्म क्यों कर दी, इस प्रकार की जो चिंता थी वो चिंता उसको संतप्त नहीं करती। न चिंता जनकत्वम इसी अभिप्राय से लेकर के हृदय ग्रंथि विद्युत हृदय ग्रंथि आदि निवृत्ति पर मुंडक उपनिषद की श्रुति को वाक्य को पढ़ते हैं। तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पूरी श्रुति की श्रुति पढ़ दी है। तो कहते मुंडक उपनिषद के 2:2-8 की विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उससे पर है थोड़ा पूरा बोल दिया। कहते हैं तस्मिन परमात्मा के जान लेने पर, तस्मिन दृष्टि परावरे, पर यानी कारण, अपर यानी हिरण्यगर्भ, पर यानी कारण रूप से, अवर यानी हिरण्यगर्भ रूप से, कार्यात्मना रूप से, कारणात्मना रूप से। कार्य पर हो गया कारणात्मना रूप से और अवर हो गए कार्यात्मना रूप से। उस इन दोनों से परे हैं, ऐसे इस रूप से उस परमात्मा को, निर्विशेष परमात्मा को जान लेने पर, अथवा वो अपर है श्रेष्ठम, अवर है निकृष्ट, निकृष्ट जो हिरण्यगर्भ उसकी अपेक्षा जो श्रेष्ठ है, अवर है निकृष्ट है, उसकी अपेक्षा जो पर है परमात्मा ब्रह्म है अंतर्यामी, इस परमात्मा को, तस्मिन् परमात्मा को जान लेने पर, हम रूप से जान लेने, स्वरूप रूप से जान लेने पर, हिरण्यगर्भ की अपेक्षा जो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, ईश्वर है, अंतर्यामी है, ऐसे परमात्मा के ज्ञान हो जाने पर, अथवा कार्य कारण से परे, कार्य कारण से पर, निर्विशेष कूटस्थ पर परमात्मा को जान लेने पर। क्योंकि ये परमात्मा शब्द का विषय कूटस्थ से वहां तक जाता है, कहाँ तक जाता है, अंतर्यामी तक जाता है। शब्द की गति कहाँ तक है, अंतर्यामी तक है, अंतर्यामी से परे नहीं है। अंतर्यामी से परे तो लक्षित होता है। तो निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है, उसमें शब्द की गति नहीं है, अंतर्यामी तक शब्द की गति चली जाती है। सुसुप्ति में भी शब्द नहीं जाता, फिर भी सुसुप्ति में ना जाने पर भी सब शब्दानाम अचिंत शक्ति, शब्दों में अचिंत शक्ति होती है, सोए हुए व्यक्ति को भी जगा देता है। जैसे बिजली तड़क जाए, कड़क जाए बिजली तड़के, तो बिजली तड़कने पर, गरजने पर, बादल के गरजने पर व्यक्ति सुसुप्ति में गया हुआ भी उड़ जाता है। सामान्य सुसुप्ति में नहीं उठता व्यक्ति, है ना, किंतु भयंकर जो शब्द किया जाता है उससे एक उड़ जाता है। तो शब्दों में बहुत भयंकर शब्द हो, इसी शब्द के द्वारा ज्ञान हो जाता है। किंतु निर्विशेष परमात्मा शब्द की गति तो है ही नहीं है। तो ऐसे परमात्मा के जान लेने पर कहते हैं अस्य, इस कर्म साधक के, जानने वाले साधक के सारे कर्म क्षीयन्ते, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो ग्रंथियां थी, हृदय की जो काम क्रोध लोभ मोह आदि जो ग्रंथियां थी, वो भेदम एन विद्यते एन भेदम विनाशति, भेद को प्राप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हृदय में जो उसकी द्वैत भाव बैठा था, भेद रूप जो द्वैत था, ग्रंथि थी, चिदाभास का और आत्मा के साथ संबंध बन गया, अंतःकरण का चेतन आत्मा के साथ संबंध बन गया। एक तुलसीदास जी ने वर्णन किया, करते हैं ना, सुनौताते अकथ कहानी समझत जात न जाए बखानी, सुनौताते अकथ कहानी समझत जात न जाए बखानी, ये निर्विशेष के विषय में वर्णन है। कहते हैं यद्यपि मृषा तथापि छूटत नाई, रस है, यद्यपि मृषा तथापि छूटत नाई,
जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गयो, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गयो, यद्यपि मृषा तथापि छूटत नाई। जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा कैसी है, मिथ्या है, तथापि छूटत नाई, छूटती नहीं है, मिथ्या होने पर भी छूटती नहीं है, ज्ञान के द्वारा छूटती है। तो चेतन आत्मा का और अंतःकरण के साथ संबंध हो गया, तो जो संबंध हृदय की ग्रंथि यानी काम करो आदि जो परमात्मा जानने पर वो संबंध छूट जाता है, भेद को प्राप्त, भेद नष्ट को प्राप्त हो जाता है, विद्यते भेद विताड़ने, भेद को प्राप्त होकर के अलग अलग होकर के नष्ट हो जाते हैं। और छिद्यंत सर्व संशय, जितने भी संशय आदि थे उसके सारे संशयों की निवृत्ति हो जाती है ना। क्षीयंत चाष कर्माणि, उसके सारे कर्म जो संचित थे, क्रियमाण भी थे और संचित भी थे, क्रियमाण और क्रियमाण भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, और संचित जो संचित कोटि में थे अनादि अनंत थे वो सारे नष्ट हो जाते हैं, ऐसे उस परमात्मा के जान लेने पर। तो टीकाकार कहते हैं विद्युति परावरे परम अपि हिरण्यगर्भादिकम पदम अवरम निकृष्टम यस्मात् तस्मात् परमात्मने दृष्टि साक्षात करते। परावरे परम यानी उत्कृष्टम, हिरण्यगर्भ आदिकम पदम अवरम निकृष्टम यस्मात्, जैसे हिरण्यगर्भ आदि जो पद है वो अवर निकृष्ट है, जिससे वो पर है, इनसे जो पर है, तस्मा उस परमात्मा में परमात्मा के साक्षात्कार हो जाने पर। इस हिरण्यगर्भ कैसे कार्य आत्मा कहते हैं, हिरण्यगर्भ को कार्य आत्मा रूप से वर्णन करते हैं, कार्य है और इसका कारण कौन है, ईश्वर है। प्राज्ञ के पश्चात ही तेजस आता है, सबसे पहले कौन आएगा, प्राज्ञ आएगा। सुसुप्ति ही जागृत और स्वप्न का कारण है, सुसुप्ति के कार्य है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के कार्य है और सुसुप्ति कारण है। तो प्राज्ञ से हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, यानी प्राज्ञ से तेजस और विश्व उत्पन्न होते हैं, अवस्था उत्पन्न होती है क्या नहीं। और प्राज्ञ जब हिरण्य का सूक्ष्म शरीर में जाता है तो हिरण्यगर्भ बन जाता है, और जब प्राज्ञ वो स्थूल शरीर में जाते तो प्राट अथवा विश्व बन जाता है ना। शुरू में ये क्रम है, और प्राज्ञ आदिदेवत में अभिमान कर लिया तो ईश्वर बन गया, ईश्वर ही जब सूक्ष्म शरीर में आता है समष्टि सूक्ष्म में तो हिरण्यगर्भ बन जाता है, वही स्थूल शरीर में आता है तो विराट बन जाता है, अलग अलग नाम हो जाते हैं उसके। तो कहते हैं जो परम है उत्कृष्ट है, हिरण्यगर्भ आदि पद यानी अवरम निकृष्टम यस्मा जिससे तस्मा उससे परमात्मा ने उससे पर जो परमात्मा है वैसे परमात्मा के जान लेने पर साक्षात्कार लिए जाने पर किसके आश्चर्य साक्षात्कार हृदय से बुद्धि चिदात्मनश्च हृदय बद दृढ़ संश्लेष रूपत्वात् ग्रंथिर अन्योन्य अध्यास विद्यते विधि रहती विनश्यते। तो कहते हैं अस्य साक्षात्कार करने वाले साधक का हृदय की जो बुद्धि, हृदय बुद्धि की और चिदात्मा का जो ग्रंथि के समान ग्रंथि पड़ गई थी, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गए हो, यद्यपि मृषा तथापि छूटत नाई। जड़ हृदय नहीं बुद्धि की जो चिदात्मा चेतन आत्मा की जो ग्रंथि के समान ग्रंथि पड़ गई, दृढ़ संश्लेष रूप हो जाने से, ऐसे दृढ़ संश्लेष रूप होने से ग्रंथि ये ग्रंथि अन्योन्य अध्यास रूप से अन्योन्य अध्यास को लेकर पड़ जाती है। जड़ वस्तु का अर्थाध्यास स्वरूप संसर्ग अर्थाध्यास और स्वरूप अध्यास दोनों हो जाते हैं, है ना। और चेतन आत्मा अधिष्ठान का सिर्फ संसर्ग अध्यास होता है, संसर्ग अध्यास, और जड़ वस्तु का संसर्ग अध्यास स्वरूप अध्यास अर्थाध्यास हो जाता है। अर्थाध्यास संसर्ग अध्यास ब्रह्म सूत्र में हाँ, और स्फटिक है ना, स्फटिक में ये होगा अधिष्ठान, इसका संसर्ग अकेला होगा। कूट अधिष्ठान का मात्र संसर्ग अध्यास होता है, और जो आरोप वस्तु होती है उसका स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास दोनों होते हैं। संबंध भी हो गया उसका, उसके गुण भी उसमें आरोपण हो गया, उसका ज्ञान भी आरोपण, स्वरूप भी हो गया। अब लाल दिखने लगा, स्फटिक कैसे हुई, लाल दिखने लगी। हाँ इसका तो
किसका? अरे स्फटिक मणि का। स्फटिक का तो मात्र इसके साथ संबंध होगा तो संसर्ग अध्यास कहलाएगा, इसके साथ, किसके? जप कुसुम के साथ। किंतु इसके दोनों आ जाते हैं, संसर्ग भी होता है उसका स्वरूप भी आ जाता है, इसलिए स्फटिक मणि लाल सी दिखने लगती है। स्फटिक मणि कैसी हो जाती? लाल सी दिखने लगती है, और उसको संसर्ग अध्यास कहते हैं। हाँ, इसका स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास दोनों होते हैं। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान है, रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प का संसर्ग अध्यास भी है और स्वरूप अध्यास भी है ना? रस्सी में सर्प का स्वरूप अध्यास भी है और संसर्ग अध्यास भी है। ब्रह्म में जगत का स्वरूप अध्यास भी है, संसर्ग भी है, दोनों। और ब्रह्म का इसमें संसर्ग अध्यास मात्र है, अधिष्ठान का मात्र संसर्ग अध्यास होता है। संबंध है, संबंध अकेला होता है। तो कहते हैं यहाँ पर ग्रंथि दृढ़ संश्लेष रूप हो जाने से अविद्या का ग्रंथि, जो ग्रंथि है दृढ़ संश्लेष रूप होने से ग्रंथि है, इसी अन्योन्य अध्यास, जो अन्योन्य अध्यास ग्रंथि थी वो भिद्यते विदीर्यते विनश्यते, विनाश को प्राप्त हो जाती परमात्मा के जानने पर। कहते हैं सर्व संशय आत्मा देह आदि अतिरिक्तो न व व्यतिरिक्तोपि कर्तृत्व आदि धर्म योगी न व अकर्तृत्वेपि तस्य ब्रह्मणे भेदो नास्ति व अभेदे तद ज्ञानम कर्मादि संस्थितम मुक्ति साधनम केवलम व इत्यादयः। कहते हैं संपूर्ण जो संशय है, संशय का वर्णन करते हैं। ये सर्व संशय आत्मा देह आदि से अतिरिक्त है अथवा नहीं है, तो कहते हैं देह आदि से अतिरिक्त एक होगा। तो व्यतिरिक्त तो आत्मा देह आदि से अतिरिक्त है, तो देह आदि से अतिरिक्त होने पर भी ब्रह्म आत्मा कर्तृत्व आदि धर्म योगी है अथवा नहीं है, कर्तृत्व आदि धर्म का के साथ संबंध रखने वाली है अथवा नहीं है। अर्थात आत्मा कर्ता है कि नहीं है, कर्ता धर्म वाली है अथवा नहीं है। तो कहते हैं कर्ता धर्म वाली, अकर्ता धर्म वाली, कर्ता धर्म वाली नहीं, अकर्ता धर्म वाली है। तो अकर्तृत्व होने पर अकर्तृत्व तस्य ब्रह्मणो भेदो नास्ति वा, अकर्तृत्व आत्मा कर्तृत्वपन से रहित होने पर भी तस उस ब्रह्म का भेद है अथवा नहीं है, किसी के साथ भेद है अथवा नहीं है। कहते हैं सभी के साथ भेद, सारे ब्रह्म का आत्मा के साथ भेद है, भेद नहीं है, अभेद है। कहते हैं अभेद होने पर भी अभेद अभी तज्ञानम कर्मादि संहिता मुक्ति साधनम केवलम, अभेद हो जाने पर उसका जो ज्ञान है कर्मादि से सहित वो ज्ञान मुक्ति का साधन है अथवा केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है कि कर्मादि से सहित कर्मादि से युक्त कर्म समुचित ज्ञान से कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है इत्यादि जो संशय है, वो संशय सारे परमात्मा के जान लेने पर नष्ट हो जाते हैं। छिद्यंते द्वधिक्रियंते, छिद्र द्वधिकरणे। तो आगे कहते हैं तत्तः साक्षात्कृतस्य वस्तुनो संशय विपर्यय विषय विषयत्वाद विषयत्व आदर्शनादिति भावा। कहते तत्व तत्व है ना, पारमार्थिक रूप से साक्षात्कार करने वाले वस्तु का तत्व रूप से पारमार्थिक रूप से साक्षात कर लिया जिसने ऐसी वस्तु का संशय विपर्यय विषयत्व का भान नहीं होता। जिस वस्तु का साक्षात्कार होगा उस वस्तु का संशय विपर्यय विषयत्व का दर्शन नहीं होता है ना, संशय विपर्यय आदि का ज्ञान उसमें नहीं, संशय विकल्प वाली वो नहीं रहती। जिसका हमने घट को जान लिया उसमें संशय विपर्यय आदि विषय का ज्ञान नहीं होते। घट नहीं है कि है अथवा नहीं है ना, घट है अथवा नहीं है, घटे का पट है, घट स्थाणु है कि पुरुषो है, स्थाणु में स्थाणु तो अभाव है कि पुरुष, स्थाणु है अथवा स्थाणु का अभाव है, पुरुष है का पुरुषत्व का अभाव है। ऐसे जो थे जिस वस्तु का साक्षात्कार लिया ऐसी विकल्प होते ही नहीं है, संशय विपर्यय आदि की उत्पत्ति का ज्ञान होता ही नहीं है। कहते कर्माणि संचितानि पुण्य लक्षणानि, जो कर्माणि संचित है पुण्य लक्षण वाली जो कर्म थे संचित है वो भी नष्ट हो जाते। क्षीयन्ते, क्षय को प्राप्त हो जाए। स्वनिदान अज्ञान विनाशन विनश्यते, स्ववेग जो कर्मों का जो है ना, स्वनिदान, स्व यानी कर्मों का जो कारण था, अज्ञान जो उन कर्मों का हेतु कौन था, अज्ञान था, अविद्या आदि थी, अविद्या को लेकर के कर्म उत्पन्न हुए, अविद्या नहीं थी कर्म भी नहीं बनते। स्वनिदान कर्मों का जो मूल कारण था
अज्ञान, उस अज्ञान के विनाश हो जाने से, ज्ञान के द्वारा अज्ञान के विनाश हो जाने से वो सारे कर्म भी नाश हो जाते हैं, संचित वाले कर्म भी नाश हो जाते हैं। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक कर्मों का नाश नहीं होगा। कर्मों का नाश भी कर देंगे तो पुनः दोबारा आकर कर्म में आते रहेंगे, है कि नहीं। कर्मों का नाश कर भी देंगे तो दोबारा कर्म बन जाएंगे, क्योंकि हमने अज्ञान का नाश किया ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले अज्ञान का नाश करना पड़ती, फिर बाद में कर्मों का नाश अपने आप ही हो जाता है। कर्तापन का अभिमान है ही नहीं तो कर्मों का नाश हो जाता है। अब यहाँ पर है अरे उसका वाक श्वेता श्वेतरो अन्न श्वेता बोलना है, ईशावास उपनिषद का मंत्र कहते हैं। ननु कर्मण्य भी है कर्माणि जीव से सतम समा एवं तो इन तेस्तोषी न कर्म लिप्त ते नरे। कहते हैं विद्याम च तद्वेदो वयम सह मृत्यु अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या मृत्यु स्मृति, दोनों श्रुतियां वहीं की ईशावास्य उपनिषद की। कहते कुर्वन्य भी है कर्माणि, दूसरा मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पहला है, कुर्वन्य भी कर्माणि दूसरा वाक्य है। कहते कर्म करता हुआ, कर्म जो साधक है कर्मी है, कर्म करता हुआ ही ये अस्मिन लोक में, यह पृथ्वी लोक में इस शरीर में रह करके कर्म करता हुआ 100 साल तक जीने की इच्छा करे, जीव सतम समहा। कर्म निष्काम कर्म करता हुआ, ऐसा कर्म करता हुआ, कर्म वहां पर है निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, सकाम नहीं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करेगा तो कर्मों से लिपायमान वो नहीं होगा। कहते एवं तो ही न कर्म लिप्त न, इस प्रकार यदि कर्म करोगे तो लिपायमान नहीं होगे। तो दूसरी श्रुति कहती है वहीं पर विद्याम च विद्या यानी देवता संबंधी ज्ञान, अविद्या यानी कर्म, इन दोनों को जो उभय रूप से जानता है, साथ साथ अनुष्ठान करता है, तो अविद्या से मृत्यु तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को कैसे पार करेगा। जो स्वाभाविक मनुष्यों की प्रवृत्ति थी, स्वाभाविक मनुष्यों की जो प्रवृत्ति होती है, कैसी प्रवृत्ति होती है बोलते, अरे कोई रूप आ गया, एक और सुरेश्वराचार्य भगवान ने लिखा मनुष्यों की स्वाभाविक स्त्री नग्न दर्शनम स्वभावता पुरुष प्रवृत्ति, पुरुष की प्रवृत्ति है कि स्त्री को नग्न देखो, ऐसा वाक्य लिखा उन्होंने, शायद कहीं आया है। व्यक्ति की स्वभाव प्रवृत्ति होती है पुरुष की, अन्य अन्य रूपों को देखने की इच्छा होती है, मांस आदि खाने की प्रवृत्ति होती, बहुत से होती है, बहुत से नहीं होती, और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये स्वाभाविक होते हैं, राग होते हैं, उन रागों से निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर अविद्या से है, हाँ प्रशंसा सुनने की प्रवृत्ति है, निंदा करने की प्रवृत्ति है, बहुत से अच्छे अच्छे कर्म नहीं, अच्छे भी करने की प्रवृत्ति है, बहुत से लोग खराब करने की प्रवृत्ति होती है प्राय का स्वभाव से। कहते हैं अविद्या के द्वारा ऐसी जो स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो रहा है जगत के विषय में, वो वहां से निवृत्त हो जाता। कौन से अविद्या के द्वारा, अविद्या अग्निहोत्र आदि कर्म है, अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा स्वाभाविक जो मृत्यु थी उस मृत्यु से अतिक्रमण कर लेता है, पार हो जाता है, मृत्यु को जीत लेता है, ना कि यमराज रूप मृत्यु को जीतता है। तो ये स्वाभाविक रूप जो मृत्यु थी जगत में, लड़ाई झगड़ा करना, प्रशंसा आदि करना, तो निंदा चुगली करना और अन्य अन्य गलत चीजों का प्रयोग करना, इनसे जो मृत्यु, ऐसी मृत्यु से अविद्या के द्वारा पार कर लेता है। त्रिकल्वन संतरणायो, अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा। और आगे कहते हैं ज्ञान कर्मों के द्वारा, ज्ञान कर्मों रूप मृत्यु के द्वारा पार कर लेता है ना, ज्ञान कर्म रूप मृत्यु के द्वारा पार कर लेता। अविद्या से ज्ञान कर्म रूप जो मृत्यु थी, स्वाभाविक ज्ञान कर्म रूप जो मृत्यु है, फालतू विषय के चिंतन करना, फालतू विषय के विषय में कर्म करना, फालतू विषय के विषय में क्या करना, चिंतन करना, ज्ञान रखना। दो पुरुष बैठ गए तो संबंध उसी के विषय में संबंध चर्चा करने लगे, स्त्री संबंधी। दो है तो पति पत्नी जैसे मिथुन बात करते रहेंगे, 3 है तो ग्राम बन जाएगा, 4 लोग मिल गए तो सिटी बन जाएगा। और क्या, तो स्वाभाविक जो कर्म मृत्यु थी उस अविद्या के द्वारा अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा पार कर लेता है। और विद्या अमृतम स्मृत, विद्या के द्वारा देवता संबंधी कर्म करेगा, उपासना करेगा, उपासना के द्वारा क्या हो जाएगा, देवता के ज्ञान के द्वारा
जो देवत्व भाव रूप अमृत की प्राप्ति उसको हो जाएगी। देव अविद्या से अमृत की प्राप्ति हो जाती, अस्मृति प्राप्त कर लेता है विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा। उपासना के द्वारा देवत्व भाव को प्राप्त कर ले, वही अमृत के शब्द के द्वारा खा गया है इत्यादि श्रुतियों में। बोलते आगे स्मृति कहते हैं कर्मणा एव ही संसिद्धि सिद्धि आस्थिता जनकादया, कर्मों के द्वारा ही जनक आदि राजाओं ने जो मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त हुए थे, है ना। तो कर्मों के द्वारा ही सम्यक रूप से सिद्धि, उस सिद्धि में आश्रित स्थित हो गए जनक आदि आदि से अश्वती आदि प्रतर्दन जो राजा हुए आदि अश्वती कह आदि श्रुति में जो वाक्य आया है, इत्यादि राजा कर्मों के द्वारा ही मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त हो गई है। कल कर्मों से नहीं, ज्ञान निष्काम कर्म करते 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 ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर उन्होंने कर्मों का त्याग नहीं किया, अथवा कर्म करते चित्त शुद्धि के लिए उन्होंने कर्म किया, चित्त शुद्धि के लिए उन्होंने कर्म करते, अथवा ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के पश्चात लोक संग्रह के लिए उन्होंने, दोनों प्रकार से विकल्प है वहाँ पर। या तो में आता है कि पूर्व पक्ष का प्रश्न होता है, ज्यादातर वेद में तो कर्म करने के लिए विधान है, अंतिम तक ये सब आप लोग इसको त्याग करने के लिए, और हम बोलेंगे न कर्म न प्रजया दाने नहीं, उसको दिखाएंगे। अब आपका भी एक श्लोक है, हमारा भी एक श्लोक है, अभी दोनों में कौन सा उस समय भाष्यकार ने अच्छा समाधान दिया। नहीं पहले श्रुति थोड़ा जल्दी में बोल रहा था, ऐसा कर्म करना ही चाहिए अंतिम पद तक, बस तुरंत उसको ज्ञानी को याद आ गई, इसलिए नहीं गलती हो गई, आप लोगों के लिए नहीं है ये सब, जिसका हम भाव है देहात में उन्हीं के लिए, आप लोग स्थिति के ऊपर है, फिर ज्ञानियों के लिए न कर्म न प्रजया ऐसा बताया। तो भाष्य लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का नहीं हो, नहीं ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि आनंद ग्रीन ठीक ही नहीं लिखते उसके ऊपर। आपका भगवान भास्कर के जितनी बात है उसको आनंद ग्रीन इतना 65 पेज में उतना बड़ा भास्कर भगवान कोई भी ग्रंथ का ऐसे शुरू नहीं किया, वो वहाँ इतना लड़ाई होता है पूर्व पक्ष के साथ, श्लोक शुरू होने से पहले ही बहुत लंबा है तो अच्छा है श्लोक, ऐसा अच्छा श्रुति अच्छी है, श्वेत उपनिषद अच्छे मंत्र भाग है उसको। तो कहते हैं यहाँ पर जिन्होंने, है ना, कर्मों के द्वारा ही जनक आदि ऋषियों ने सिद्धि को, मोक्ष रूप सिद्धि की प्राप्त करी, अतः लोग संग्रह के लिए कर्म करते रहे, तो सिद्ध शुद्धि के लिए कर्म करते रहे, स्थित हो गए, असमंत स्थित हो गए। कहते हैं अब दूसरी को कहते हैं बात, कहते हैं यथान्नम मधु संयुक्तम मधु चानन संयुक्तम एवं तपश्च विद्या च संयुक्तम भेषजम महते, जैसे अन्न है, मधु से संयुक्त अन्न है और भी का काम करती है, अथवा कहते हैं और मधु च अन्न संयुक्त, मधु को अन्न के साथ संयुक्त कर दो, पहले तो अन्न को मधु से साथ संयुक्त कर दो, फिर मधु को अन्न के साथ संयुक्त कर दो, तो ये इस प्रकार से जैसे दोनों और महान औषधि बन जाते हैं। मधु को अन्न को मधु से संयुक्त कर ली तो अन्न कैसा होगा, मीठा हो गया, स्वाद देने लगता है, औषधि और शरीर को पुष्ट करने में हेतु बनता है, भेषज हो जाता है। और मधु को अन्न के साथ संयुक्त कर दिया, मधु को अन्न के साथ संयुक्त कर दिया तो वो मधु भी अच्छी पुष्टि का हेतु बनती है और अन्न भी स्वादिष्ट होता है। जैसे औषधि का काम करता है, भेषज होता है, औषधि का काम पोषण का हेतु बनता है। अन्न और मधु स्वाद का भी हेतु है और पोषण का भी हेतु, और निरोग का भी हेतु है। और इससे, है ना, और मधु से औषधि का रोग की निवृत्ति होती है, बहुत से रोगों की निवृत्ति होती है। तो जैसे वहां पर देह आदि पुष्ट की प्राप्ति हो जाती, शरीर की रोग की निवृत्ति हो जाती, उसी प्रकार एवं इस प्रकार से तपस्या विद्या च संयुक्त विषय, तप और विद्या, तपस्या हो गई, उपासना हो गई, और विद्या और ज्ञान हो गए, ये दोनों कर्म समुचित उपासना, इनसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। संयुक्त विषय में महान फल की प्राप्ति हो जाती है, विद्या और तप के द्वारा महान फल की प्राप्ति हो जाती है, विषय औषधि है, महान फल की प्राप्ति हो जाती है इत्यादि। दूसरी श्रुति कहते हैं, एक स्मृति आई है, कहते उभाभ्याम पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति,
तथैव ज्ञान कर्माभ्याम प्राप्ति शाश्वती गति। जैसे दोनों पक्षियों से, दोनों पंखों के द्वारा यथा आकाश में पक्षी उड़ते हैं, आपस में उड़ते हैं ना, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, दोनों पंख है तो आकाश में खूब उड़ जाते हैं। तो जैसे पक्षियों की गति आकाश में उड़ने की होती है दोनों पंखों के द्वारा, उसी प्रकार ज्ञान कर्मों के द्वारा शाश्वती गति को प्राप्त कर लेते हैं समुच्चयवादी। तो समुच्चयवादी का अर्थ है इत्यादि स्मृति से केवल ज्ञान के, कहते केवल अरे कर्मों से चित्त, यहाँ तो कहते हैं केवल कर्मों से ही मुक्ति का हेतु कहा गया, तो कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष हेतु कहा गया है। यहाँ पर कहते हैं इत्यादि स्मृति से केवल कर्मों से ही मुक्ति का हेतुत्व है प्राप्त होता है, अथवा ज्ञान समुचित कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्यादि श्रुति स्मृति बतला रही है। कुर्वन्य या कर्मण जीव से समझता है ना, 100 वर्ष तक करता हुआ, 100 वर्ष तक निष्काम कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, उसमें सीधा कर्मों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। कर्मों से कर्म करता हूँ तो तुम क्या कर्म लिपायमान नहीं होंगे, तो सीधा कर्मों के द्वारा कह दिया। और दूसरी श्रुति कहती है विद्यांचा विद्यांचा, तो विद्या अविद्या, अविद्या हो गई कर्म, विद्या हो गई उपासना, ज्ञान हो गया विद्या ज्ञान, तो ज्ञान समुचित कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहली श्रुति में तो क्या कह दिया, कर्मात्र कर्मों से, कुर्वन्य विहा कर्माण, इसके द्वारा तो सिर्फ कर्मों के द्वारा वर्णन कर दिया। और विद्यांचा विद्या इस श्रुति के द्वारा विद्या और कर्म के द्वारा, ज्ञान और कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन कर दिया, ऐसा पूर्व पक्षी का है। तो कहते हैं केवल कर्म ही मोक्ष के साधु है, हेतु बनते हैं, अथवा ज्ञान समुचित कर्म है मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इति आशंका को लेकर हेतु तुम शायद इति आशंका को लेकर कहते उदाहरित वाक्यसु और कर्मणा एवं संसिद्धि आश्रित जनकादया, यहाँ पर कर्मों के द्वारा ही मोक्ष रूप सिद्धि की प्राप्ति हो रही है, कर्मों के द्वारा ही मोक्ष रूप सिद्धि की प्राप्ति हो रही है। इत्यादि श्रुति स्मृति में दोनों में केवल कर्मों से ही मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया है, अथवा ज्ञान समुचित कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया है। यदि आशंका को लेकर कहते हैं उदाहरित वाक्य स्थल में भी तप शब्द आया ना, यथा अन्न मधु संयुक्त मधुचारण संयुक्त एवं तपस्या विद्याचा संयुक्त विषय महत, यहाँ पर जो तप शब्द आया तो उदाहरित वाक्य स्थल में तप शब्द का पाप निवृत्ति परत्व, वहाँ पर कैसे पाप निवृत्ति परक है, तपस्या करेंगे तो पाप की निवृत्ति हो जाएगी। और कहते हैं आंग शब्द से चा, और आंग शब्द कहाँ आया, कर्मणा एव ही संसिद्धि आश्रिता जनकादया, तो आश्रिता में जो आंग शब्द आया है कहाँ पर है, आश्रिता में आंग शब्द है। कहते आंग शब्द का पाप की निवृत्ति परक नहीं है, है ना, जब तक पाप की निवृत्ति, जब तक पाप तब तक कर्म करते रहो, पाप की निवृत्ति परक बोलो नहीं है, पाप में निवृत्ति परत्व वाला ना होने से अनिवृत्ति परक। कहते संसिद्धि शब्द है ना, जब तक आपकी पाप की निवृत्ति नहीं होती तब तक आप कर्म करते रहो। तो कहते हैं संसिद्धि जो शब्द आया है आस्थिता जनकादया कर्मणायु संसिद्धि, तो यहाँ पर संसिद्धि शब्द को लेकर के संसिद्धि शब्द है ना, चा ज्ञान साधन चित्त शुद्धि अभिधानान धानाद, कहते संसिद्धि शब्द से एक ज्ञान के साधन चित्त की शुद्धि का कथन किया गया है संसिद्धि शब्द से। और विद्या शब्द से विद्यांचा, तो वहाँ पर विद्या शब्द आया, तो विद्या शब्द श्रुति का, तो विद्या शब्द के द्वारा उपासना का विवक्षा की गई है, विद्या शब्द से उपासना की विवक्षा की गई है। न कर्मणा में मुक्ति साधन, केवल कर्म ही मुक्ति के साधन, कर्म मुक्ति साधन ऐसा नहीं कहा गया, न कर्मणाम मुक्ति साधनतम, कर्मों का मुक्ति साधन नहीं है। इति अभिप्राय कहते हैं साधनांतर, या दूसरे साधनों के द्वारा निश्चित परक वाक्य दिखलाते हैं, दूसरे इस प्रमाणांतर है ना, साधनांतर निश्चित परक वाक्य को कहते हैं। तो वहां पर दूसरी वाक्य है कहाँ पर, अरे श्वेता उपनिषद तमेव विद्या अति मृत्यु में नाना पंथ विद्यते नाय, तो उस परमात्मा को जान करके अति मृत्यु को पार हो जाता है, कोई उसको छोड़ करके कोई दूसरा मार्ग नहीं, ना अन्य पंथा विद्यते नाय, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई इसको छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार श्वेता उपनिषद वाक्य के अर्थ पढ़ती, अर्थ से पढ़ते हैं, वाक्य से नहीं पढ़ते, है कि नहीं।
वाक्य से और अर्थ से भिन्न भिन्न हो गए। वाक्य को अर्थता पढ़ती, अर्थ से पढ़ना है। तमे विद्वानत्तेति मृत्युम पंता न चेतरः ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीण हि क्लेशैर्न जन्म भाक। कहते हैं तमेव देवम, उस देवम विद्व है, कहते अयम विद्वान है, जो विद्वान है, तमेव देवम ज्ञात्वा, उस देव रूप परमात्मा को जान करके अति मृत्यु मृत्यु को अतिक्रमण कर पार हो जाता है। न च इतरा पंथा, इस मृत्यु को पार करने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कर्म कांड आदि से, उपासना कांड से और कर्म कांड से मृत्यु को पार नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म कांड तो मृत्यु को पोषण करने वाले हैं, ना कि नष्ट करने वाले हैं। कर्म कांड वाक्य मृत्यु को ही पुष्ट करने वाले हैं, कृष्ण करने वाले नहीं है। इसी कृष्ण करने वाला तो ज्ञान कांड ही है, नष्ट करने वाला तो ज्ञान कांड ही है। हाँ, निष्काम कर्म करेंगे तो वो भी चित्त की शुद्धि के द्वारा मोक्ष के हेतु बन जाते, दूर के परंपरा से बनते हैं, साक्षात नहीं बनते। तो कहते हैं ऐसा जो विद्वान है उस देव रूप परमात्मा को जान करके अति मृत्यु को पार हो जाता है, वो दूसरा कोई मार्ग नहीं है। न कर्म समुचित उपासना है, न केवल कर्म है। केवल कर्म ही मोक्ष की साधु नहीं, केवल कर्म ही मोक्ष के हेतु नहीं बनते, और कर्म समुचित उपासना भी ज्ञान समुचित उपासना भी, या तो ज्ञान समुचित कर्म भी मोक्ष के हेतु नहीं बनते, केवल ज्ञान ही मोक्ष का हेतु बनता है। अत्यंत समुच्चय नहीं है कि नहीं, मोक्ष की समुच्चय परंपरा से है। पहले उपासना करेंगे आप, ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान करके आप उपासना करें, उपासना चित्त की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होने पर आपको लास्ट में अखंडाकार वृत्ति बनेगी, ज्ञान के द्वारा ही बनेगी वो। ज्ञान के साथ नहीं रह सकते, भक्ति के बिना तो ज्ञान होगा ही नहीं। भक्ति नहीं रहेगी, आपकी श्रद्धा नहीं है, भक्ति ही यानी श्रद्धा नहीं है आपकी, तो फिर आपको विश्वास कैसे होगा? भक्ति तो रखनी पड़ेगी आपको, विश्वास तो रखनी पड़ेगी कि मेरा इससे काम हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। गीता के बारे में वो क्लास था, गीता को पहले से कर्म प्रधान है, मिडिल से तक है वो भक्ति के प्रधान है, और लास्ट से ज्ञान के प्रधान है। कर्म और भक्ति का समुच्चय हो सकता है, और भक्ति और ज्ञान को भी समुच्चय मतलब साथ रह सकता है, लेकिन कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा। ऐसा ही व्यास भगवान से ऐसा ही श्लोकों को भी ऐसा रखा है कि कर्म और ज्ञान का श्लोक तो संबंधी नहीं है, ऐसा रखा है। एक बार महाराज जी दक्षिण वहाँ घूम रहे थे, कहाँ पे? हिमालय में घूम रहे थे, तो उत्तर हिमालय मतलब गंगोत्री में थे या तो बद्रीनाथ में, गंगोत्री में होंगे, गंगोत्री में, तो किसी हिमालय घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे हिमालय में, तो पहाड़ के क्षेत्र में घूम रहे थे। तो एक गए, किसी को दर्शन करने गए थे, घूम रहे थे, या तो दर्शन करने गए, तो सुना होगा एक महात्मा रहता है यहाँ पर, तो एक महात्मा इनके पास में हिरण बन करके आया, हिरण बन चल रहा था, इनके पास में आया, तो हिरण इनके पास में आकर के पास में आया, फिर दूर चला गया, फिर पास में दूर, तो वो फिर कुछ दूर जाकर फिर मनुष्य बन गया, मनुष्य बनकर फिर कुछ देर तक उनके सामने देखा, फिर दोबारा फिर हिरण बन गया। फिर अच्छा, हाँ, तो इनको हिरण बना एक बार, फिर महात्मा बन गया, फिर महात्मा बना, फिर हिरण बन गया, फिर इनके पास आए, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ऐसा बोला वो महात्मा। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, ऐसा 2-4 बार उन्होंने दोहराया वाक्य। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। आपकी श्रद्धा नहीं तो कैसे विश्वास करो? श्रद्धा नहीं होगी, जिस गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है
तो ज्ञान कराता हुआ भी ज्ञान नहीं हो पाएगा उससे। और ज्ञान नहीं है तो वह उसके प्रति ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं बनेगी, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो कि हमारे इससे कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं। ज्ञान नहीं है तो उसके पास जाओगे भी नहीं, ज्ञान नहीं है तो उसकी शरण भी नहीं लोगे, है कि। और श्रद्धा नहीं है तो उसके ऊपर कल्याण नहीं कर पाएगा वो। ये मंत्र, हमारी मंत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है, मंत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं तो वो मंत्र कल्याण नहीं करता, है कि नहीं। काम नहीं करता, डॉक्टर को विश्वास नहीं है ना, गोली भी काम नहीं करता। तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। आपको ज्ञान है ही नहीं है, इसमें इतने गुण हैं, अमुक व्यक्ति में इतने गुण हैं, तो कैसे भक्ति बनेगी। अब भक्ति नहीं होगी तो श्रद्धा कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा। आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं तो फिर ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं तो ज्ञान नहीं देगा, और ज्ञान उस मंत्र का ज्ञान नहीं तो भक्ति भी नहीं बनेगी। जिस इष्ट देवता के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है उसका मंत्र काम नहीं करेगा। उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं बनेगी, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो उसके प्रति प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगी। इत्यादि ऐसे प्रकार से उन्होंने बोला था और महात्मा जी ने। तो ज्ञान होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ से आ गए, उस कहते हैं हाँ, ज्ञात्वा देवम पास हानि क्षीण क्लेशे न जनवा। कहते उस परमात्मा को जान करके पास जो हानि है, पास की हानि हो जाती है, वो क्लेशों के क्षीण हो जाते हैं। क्षीण हो जाने, क्लेश के क्षीण हो जाने से परमात्मा को जानने के पश्चात देवता को जान करके ब्रह्म परमात्मा को जान करके पास की हानि। जो पास थे, 8 पास है यहाँ पर, बोलते हैं पास घृण शंका भयम लज्जा जुगुप्सा चैव पंचमी कुलम जातिश्च शीलम च इति अष्टौ पासा प्रकृतिता। घृणा है, शंका है, भय है, लज्जा है, जुगुप्सा है, घृणा जुगुप्सा घृणा हो गए। कुल है, जाति है, शील है, ये 8 पास कहे गए हैं। और क्लेश है, क्लेश आए ना, तो क्लेश को बोलते हैं क्लेश है। मैं पातंजलि योग दर्शन सूत्र है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहलाते हैं। अस्मिता सूक्ष्म अहंकार, अस्मिता अहम अस्मि मैं हूँ, सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म अहंकार तदेव महातत्व उच्चते, उसको महातत्व भी कहते हैं अहंकार, अस्मिता को, सूक्ष्म अहंकार को, अस्मिता को। तो ऐसा ये 5 है। क्लेशों के क्षीण हो जाने से जन्म भाग नहीं होता। जब क्लेश क्षीण हो गए, पास की हानि हो गई, तो पास की हानि हो जाने पर जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, तो कहते हैं तमेव तम पूर्वोक्तम परमात्मानम विद्वान एवं मृत्यु संसारम अत्यति क्रामति। कहता हूँ तम उस परमात्मा, पूर्व परमात्मा को ये विद्वान जान लेता है तो मृत्यु संसार जो मृत्यु है उससे अतिक्रमण कर जाता, पार हो जाते हैं, संसार मृत्यु को पार कर लेता। इतना समुच्चय रूप केवल कर्म रूपी व पंथा मार्गो मोक्ष उपायो न चाहिए न नैव विद्यते। कहते हैं इतना दूसरे जो समुच्चय रूप अथवा केवल कर्म रूप, समुच्चय रूप कर्म अथवा केवल कर्म ही कर्म रूप मूर्ख, कर्म रूप जो पंथ है, मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष को मार्ग को उपाय नहीं है। केवल कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और कर्म समुचित ज्ञान से उपासना से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यानी ज्ञान का समुच्चय नहीं, कर्मों से ज्ञान का समुच्चय परंपरा से हो सकता है नहीं, परंपरा से तो होते, किंतु कर्म कामना भी है और मोक्ष की इच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ कामना भी हो रही है, एक तरफ मोक्ष की इच्छा हो रही है, ऐसा संभव नहीं है। पूर्व दिशा भी जाना चाहते हैं उसी काल में, पश्चिम दिशा को भी जाना चाहते हैं, संभव नहीं है। धूप और छाया का नहीं है, आपको फल भी भोगना है, स्वर्ग की फल भी होना है और मोक्ष ब्रह्म का सुख भी होना, संभव नहीं। सन्यासी को तो सन्यास के बाद तो कर्म कोई विधान नहीं है। हाँ, और सन्यासी श्रवण
हाँ। इसके बाद जो सेवा, गुरु सेवा आदि और शरीर रक्षण आदि के तेरे कुछ कर्म होता है, उसको कर्म माना जाता है और उसको कुछ अलग नाम दिया जाता है, वो कर्म नहीं? कर्म क्यों नहीं, वो तो राग से प्रवृत्त हो रहा है व्यक्ति हो गया ना, उसको ज्ञान थोड़ा लिया। हाँ। संन्यास ले लिया, लिंग के धारण हो गया, वो लिंग है, वो संन्यास चिन्ह। ये आंतरिक संन्यास सबसे श्रेष्ठ होता है, ये तो बाहर का लिंग धारण किया है। अब राग को मिटे नहीं, फिर भी प्रवृत्त हो रहा है, तो कर्म कोटि में ही आएगा। हाँ, कोई भी आप शरीर के संबंधी कर्म कर रहे हैं ना, निष्काम पूर्वक कर्म नहीं कर रहे तो सकाम पूर्वक कर रहे हैं, तो कर्म कोटि में ही आएगा। हाँ, जीवन ज्ञान हो गया तो फिर कोई समस्या नहीं है, फिर कैसे कर्म कर्म करते रहो, आप सकाम करो निष्काम करो, कोई बनती नहीं है वो तो, चाहे लोगों को कल्याण करने के लिए कर्म करो चाहे ना करो, और जब तक ज्ञान नहीं है तो कर रहे हैं तो कर्म कोटि में ही आएगा वो। निष्काम कर्म कर रहे हैं तभी कर्म तो है, लेकिन आप फल नहीं चाह रहे, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो चित्त की शुद्धि हो रही है उसमें, उस कर्मों के फल के द्वारा चित्त की क्या हो रही है, शुद्धि हो रही है, संचय हो रहा है। तो ये तो कहते हैं पंथ मार्ग मोक्ष को पाए न विद्यते न ये विद्यते। अब यहाँ कहते हैं ननु उदाहरतासु श्रुतिषु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एकम अनिष्ट निवृत्ति एव प्रधानेन न अवभासते न प्रधानेन अवभासते न आमुषिमिकी इति आशंक्यः आमुष्मिक कस्य अनिष्टस्य भावी जन्म पूर्वत्वात् तस्य सनिधानस्य अभाव प्रतिपादकं ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि इति श्वेताश्वेतर वाक्यम अर्थ पढ़ते। कहते हैं उदाहरण श्रुति में अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यही लोगों, यही इसमें शरीर की है ना, पृथ्वी शरीर की ही अनिष्ट की निवृत्ति ही प्रधान रूप से भाषित तो होती है इन श्रुतियों में। उन्होंने श्रुतियों को उदाहरण जो श्रुति दी, कर्मण्य भी कर्माणि विद्याम च कर्मणा एवं संसिद्धि इत्यादि श्रुति में कहते न आमुष्मिकी, आमुष्मिक परलोक संबंधी जो अनिष्ट की निवृत्ति है ना, वो वही नहीं भाषित होती है। इसी आशंका को लेकर के आमुष्मिक अनिष्ट की भावी जन्म पूर्वक होने से कैसे होता है, आमुष्मिक परलोक संबंधी जो अनिष्ट है भावी जन्म पूर्वक होने से तस् उसका उस अनिष्ट का भावी जन्म संबंधी पूर्वक जो अनिष्ट का निदान के सहित कारण के सहित अज्ञान का अभाव प्रतिबंध अभाव का प्रतिपादक जो श्रुतिवाद उस देव को जान करके परमात्मा देव को जान करके संपूर्ण पासों की हानि हो जाती है। सर्व पासाप हानि और क्षीण क्लेश के क्षीण हो जाने से जन्म मृत्यु का प्रहरण हो जाता है। उसी को नीचे से देखिए, नीचे की टीका दी है लास्ट में, सिर्फ लास्ट की पंक्ति 1 2 3 4 नीचे से चौथी पंक्ति, घृणा शंका भय लज्जा जुगुप्सा चैव पंचमी कुलम जाति सशीलम च इति अष्ट उपासा प्रकृति। घृणा 1 हो गई, शंका 2 भय 3 हो गए, लज्जा 4, जुगुप्सा 5 हो गई, कुल 6 हो गए, जाति 7 हो गए, शील 8 हो गए। ये 8 है पाठ कहे जाते हैं, है ना। और नीचे के उसमें सूत्र दिया, नीचे की पंक्ति अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश, ये सूत्र दे दिया यहाँ पर। और अस्मिता का अर्थ कर दिया सूक्ष्म अहंकार, तद उसी को ही महातत्व उसी उच्चते, महातत्व खा देते हैं। ये हो गए, ये पासों के क्षीण हो जाने से जन्म मृत्यु संसार का नाश हो जाता है। अच्युतराय मोडक, अच्युतराय मोडक की है। तो कहते हैं यहाँ पर देव, तो देवं स्वप्रकाशम प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञात्वा अप्रोक्षतया अनुभूय स्थितस्य काम क्रोधादीनां सर्वेषां पासानां हानि भवति। तहि पास शब्द अविधेय राग आदि फिर क्लेशे क्षीणैर नष्टैर भावी जन्म हेतु कर्मारंभ आयोगा तब प्राप्नोति इत्यर्थ। देवेन प्रकाश स्वरूप परमात्मा प्रत्येक अभिन्न परमात्मा ब्रह्म को जान करके किस प्रकार से अप्रोक्षतया रूप से जान करके, वहाँ पर अप्रोक्ष है, खंडाकार है कि नहीं यहाँ पर, है ना, खंडाकार मेरे में नहीं था, तो अप्रोक्ष तरफ से अनुभव करके स्थित पुरुष का काम क्रोध आदि जो सर्वेषां पास है, काम क्रोध लोभ आदि जितने भी पास उन पासों की हानि हो जाती है। तई उनके
हानि हो जाने से, पास शब्द अभिधेय, पास शब्द के द्वारा कहे गए राग द्वेष आदि, राग आदियों के द्वारा, राग आदि जो क्लेशों से क्षीण हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, भावी जन्म के हेतु जो थे, भावी जन्म के जो हेतु थे, कर्म आरंभ, ऐसे कर्म का आरंभन का संबंध नहीं बनता, तब च प्राप्त होती, कर्म का आरंभ का संबंध न होने का तब वो ब्रह्म स्वरूप से अवस्थित हो जाता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया।